जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट एम पर आपका स्वागत है। देखिए थंबनेल पर आपको दिख गया है तिलु रोतेली पुरस्कार 2020-21 के बारे में हम डिस्कस करेंगे। दूसरा टॉपिक है तिलु रोतेली पेंशन योजना क्या है। एग्जाम विजन से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर भी रिलेट हो जाता है। यदि आप यूकेएसएससी या यूकेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उत्तराखंड एग्जाम संबंधी, तो वहाँ पर जहाँ पर भी जीके संबंधी होता है तो ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। न्यू बिगनर जुड़े हैं तो यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जाकर आप सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। जो भी कंटेंट, जो भी इंफॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाएगा उसका नोटिफिकेशन टाइम पर आपके पास उपलब्ध हो जाएगा। सबसे पहले हम बेसिक सा इन्फॉर्मेशन जानेंगे, आखिर तिलु रोतेली कौन थी जिसकी आज याद पे क्या किया जाता है। उत्तराखंड में तिलु रोतेली पुरस्कार प्रत्येक वर्ष 8 अगस्त को क्यों दिया जाता है, ये भी हम इसके अंतर्गत पे जानने की कोशिश करेंगे। आखिर तिलु रोतेला पुरस्कार किसको दिया जाएगा, एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, कब इसको अप्लाई कर सकते हैं, और जो भी होगा पेंशन योजना संबंधी जो भी इसके अंतर्गत पे स्कीम एग्जाम संबंधी है वो मैं पूरा इसकी वीडियो के अंतर्गत पर रिलेट करूँगा। आप ध्यानपूर्वक बैठिएगा, पेन कॉपी लेकर नोट डाउन कीजिएगा या आप स्क्रीनशॉट भी इसको ले सकते हैं, ठीक है। जैसे कि थ्योरेटिकल पूरा मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। देखिए जो तिलु रोतेला थी गढ़वाल मंडल की रहने वाली थी और उत्तराखंड की बात करें तो 53,483 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत पे जो पूरे भारत के क्षेत्रफल का कितना है 1.69% है। उत्तराखंड के अंतर्गत पे 13 डिस्ट्रिक्ट हैं। 9 नवंबर 2000 को उत्तरांचल का गठन किया गया था। 1 जनवरी 2007 में उत्तरांचल से इसका नाम उत्तराखंड कर दिया था। ये चीज़ भी आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो इसलिए वहाँ पर 2 मंडलों पर बांटा गया है, कुमाऊं मंडल तथा गढ़वाल मंडल। कुमाऊं मंडल 40% कवर करता है, 6 डिस्ट्रिक्ट हैं, और गढ़वाल उसके बाद जो बचे 60% कवर करता है जिसमें 60 डिस्ट्रिक्ट हैं। उसी के अंतर्गत पे तिलु रोतेला गढ़वाल की ऐसी वीरांगना थी जो मात्र 15 वर्ष की आयु में रणभूमि पर युद्ध के लिए कूद गई थी। उनका जन्म 8 अगस्त 1661 में हुआ था। उनका बचपन वीरोखाल के कांडा मल्ला गांव में बीता। उनके पिता का नाम क्या था, भूप सिंह था, जो क्या थे गढ़वाल नरेश की सेना में थे। तिलु रोतेला वह वीरांगना थी जिसने 15 से लेकर 20 वर्ष की आयु में 7 युद्ध लड़े और युद्ध में शत्रु को हराने के बाद वापस लौटी। देखिए जब वो वापस लौट रही थी तो उन्हीं गांव में जो कत्यूरी सैनिक थे, क्या नाम था उनका, अपमानित हुए थे। किसी कारण वो अपमानित हो गए होंगे। देखिए जो एक शासन काल चलता है, कुछ भी होता है या पॉलिटिक्स जो होती है तो वहाँ पर कभी कभी अपमान का सामना करना पड़ता है। तो उस रंजिश को दूर करने के लिए उन्हीं के अंतर्गत पर जो कत्यूरी सैनिक थे, उनका नाम क्या था, राम मुरजबार, जो कत्यूरी सैनिक थे कांडा गांव के पास, उन पर क्या कर दिया, तलवार से हमला कर दिया गया, ठीक है। अब वो क्या होगी, वीरगति को प्राप्त होगी। अब देखिए कांडा गांव और वीरोखाल क्षेत्र के अंतर्गत के लोग आज एक मेले का उद्घाटन करते हैं, मेले का उद्घाटन किया गया और मेला भी शुरू किया गया जिसको नाम क्या रखा गया, कौथिग मेला रखा गया। एग्जाम में पूछ सकता है। तब से लेकर प्रत्येक वर्ष 8 अगस्त को क्या किया जाता है, सशक्तिकरण के क्षेत्र में दिया जाने वाले कार्यों के लिए यह तिलु रोतेला पुरस्कार की घोषणा की गई, ठीक है। अब देखिए जो तिलु रोतेला पुरस्कार थी किसके द्वारा दिया जाता है, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास उत्तराखंड के द्वारा 13 किशोरियों और महिलाओं को दिया जाता है। ध्यान रखना 13 किशोरियों और तथा महिलाओं को दिया जाता है। और किस किस क्षेत्र में दिया जाता है, सोशल के आधार पर, एजुकेशन के आधार पर, आर्ट के आधार पर, कल्चर के आधार पर, और जो भी आपका साहस के क्षेत्र पर जो भी आपने वर्क किया है, जो साहस का काम किया है उस क्षेत्र में महिलाओं और किशोरियों को दिया जाता है। इसके अंतर्गत पे देखिए एज लिमिट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। किशोरियों की एज लिमिट आपकी देखिए 11 से लेकर 18 वर्ष होनी चाहिए तथा महिलाओं की उम्र कितनी होनी चाहिए, इसके अंतर्गत पे 18 से अधिक होनी चाहिए, उनको ही दिया जाएगा। और चयनितों के आधार पर प्राइस जो दी जाती है 21,000 दिया जाता है। 2020 के अंतर्गत पे 31,000 रुपये पुरस्कार दी और दिया गया, और आगे इसका प्राइस भी बढ़ा दिया गया। मैं भी आगे उसका डिस्कस करूंगा, ठीक है। इतना समझ गए होंगे। ये देखिए जो हाल ही में देखिए पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के अंतर्गत पे 11 नंबर के मुख्यमंत्री बने। उत्तराखंड में देखिए उत्तराखंड बने 21 साल हो गए। 21 साल के अंतर्गत पे 11 मुख्यमंत्री चुने जा चुके हैं आज तक, और 11वें नंबर के मुख्यमंत्री कौन है, पुष्कर सिंह धामी, जो उत्तराखंड के अंतर्गत पे कुमाऊं मंडल के अंतर्गत पे हाल ही में इनका निवास स्थान उधम सिंह नगर पर स्थित है, ठीक है। उधम सिंह नगर कौन से डिस्ट्रिक्ट से अलग हुआ था, मैं बता देता हूँ, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट से अलग हुआ था। कब हुआ था, एक कमेंट के माध्यम से आप बताइएगा। अगर आप नहीं जानते तो वापस मैं आपको ये भी प्रोवाइड कर दूंगा। देखिए उनके द्वारा नई घोषणा जो की गई है, पेपर कटिंग था, मैं आपके लिए ये भी प्रोवाइड कर दिया ताकि आपको समझने में कोई कंफ्यूजन ना हो। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समारोह में तिलु रोतेली और आंगनबाड़ी पुरस्कार राशि बढ़ाने की उनके द्वारा घोषणा की। उन्होंने कहा कि तिलु रोतेली पुरस्कार के तहत अब तक 31,000 और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 21,000 रुपये दिए जाते थे। भविष्य में तिलु रोतेली व आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 51,000 रुपये की धनराशि दी जाएगी। अब इसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, देखिए तिलु रोतेली पुरस्कार के तहत अब तक कितना दिया जाता था, 31,000 रुपये, और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 21,000 रुपये दिया जाता था। लेकिन अब इसको बढ़ाकर अब कितना कर दिया गया है, 51,000 रुपये कर दिया गया, ठीक है। समझ गए होंगे, इतना इंपॉर्टेंट है। कब इसको अप्लाई कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जानते नहीं है बहुत सारे लोग कि कैसे अप्लाई करना। अगर आपके आसपास में भी
कोई इस प्रकार की महिलाएं या किशोरियाँ दिखती हैं तो आप उनके प्रति जागरूक फैला सकते हैं, आप उनको बता सकते हैं और ये वीडियो भी शेयर कर दीजिएगा ताकि बहुत से लोग इसको जान सके। तीलू रौतेली पुरस्कार के लिए राज्य में प्रत्येक वर्ष देखिए जिले के अंतर्गत पे अप्रैल से जून के बीच में आवेदन किया जाता है। अलग अलग क्षेत्रों में सभी अहर्तताओं को पूरी करने वाली महिलाओं और किशोरियों को निश्चित तिथि तक जिला कार्यक्रम अधिकारी मतलब डीएम के पास में क्या करना होता है, कलेक्टर के पास में अब जो फॉर्म है उसको सबमिट करना होता है। विभाग की ओर से हर साल उत्तराखंड राज्य की वीरांगना तीलू रौतेला की याद में कुल 13 महिलाएं और किशोरियों को क्या किया जाता है, प्राइज प्रदान किया जाता है। एग्जामिनर पूछ सकता है किशोरियों की एज लिमिट कितनी होती है और महिलाओं की एज लिमिट कितनी होनी चाहिए। तो ये ध्यान रखना कि किशोरियों की एज लिमिट 11 से लेकर 18 वर्ष और महिलाओं की उम्र 18 से प्लस होनी चाहिए। और इसमें प्राइज राशि पहले कितनी थी और कितनी बढ़ा दी गई है ये मैंने पूरी इसके अंतर्गत पे बता दिए। और इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट की पॉइंट था इस बेस के अंतर्गत में मैंने यहाँ पर बता दिया है। ठीक है, आवेदन कैसे आवेदन कर सकते हैं, देखिए अब आवेदन करने का जो तरीका होगा, नामांकन पत्र, नाम, पते, उपलब्धि और संक्षिप्त जीवन परिचय के साथ जिला कार्यक्रम अधिकारी के कार्यालय में जमा करवाएं। और विस्तृत जानकारी के लिए आप क्या कर सकते हैं, बाल विकास विभाग के कार्यालय में भी संपर्क कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बात करें तो इसी के अंतर्गत पे जो 2020-21 के लिए तीलू रौतेली पुरस्कार दिया गया, लगभग इसके अंतर्गत की बात करें तो उत्तराखंड के अंतर्गत पे 13 डिस्ट्रिक्टों से 95 नाम सेलेक्ट किए गए थे। उनमें से केवल 22 लोगों को इसके अंतर्गत पे चुना गया और उनको कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से रहने वाले थे और किस क्षेत्र में दिया गया पूरा नाम मैं इसके अंतर्गत पे बताऊंगा। और 2 के द्वारा यहाँ पर तीलू रौतेली पुरस्कार को भी वापस कर दिया गया है। ठीक है, समझ गए होंगे, उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बस इतना जान लो कि जो 22 लोग थे कौन कौन थे, उनका नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है, किस क्षेत्र पर दिया गया मैं वो भी रिलेट यहाँ पर करूँगा। ठीक है, कब दिया जाता है, 8 अगस्त को प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। देहरादून के अंतर्गत पे 4 महिलाओं को दिया गया। पहली महिला थी डॉक्टर राजकुमारी भंडारी चौहान होगी, जिनको शिक्षा एवं महिला जागरूकता के क्षेत्र पर प्रदान किया गया। दूसरी होगी देहरादून डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पे, देहरादून उत्तराखंड की शीतकालीन कैपिटल है, ये चीज़ भी ध्यान रखना, श्रीमती श्यामा देवी होगी। महिला स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहित कर आर्थिक उत्थान के सहयोग में इसको प्रदान किया गया। तीसरी महिला होगी देहरादून डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पे श्रीमती अनुराधा वालिया होगी, सामाजिक एवं राजनीति के क्षेत्र पर इनको तीलू रौतेली पुरस्कार प्रदान किया गया। चौथी होगी देहरादून डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पर डॉक्टर कंचन नेगी, इनको दिया गया अंतर्राष्ट्रीय विषय स्तर पर प्रशंसित शिक्षाविद, प्रशिक्षक, अनुसंधान और विकास विशेषज्ञ, सामाजिक कार्यकर्ता और पत्रकारिता के क्षेत्र में इनको प्रदान किया गया। 5वें नंबर की बात करें तो उत्तराखंड का 2nd नंबर का बड़ा डिस्ट्रिक्ट है उत्तरकाशी। 2nd नंबर का, इस चीज़ का ध्यान रखना, पहले नंबर का डिस्ट्रिक्ट है चमोली। बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूजन होते हैं, जो भी कन्फ्यूजन होता है मैं टॉपिक के साथ में हमेशा दूर करने की कोशिश करता हूँ और आप कमेंट के माध्यम से भी बता सकते हैं। ठीक है, कोई एडवांस नॉलेज आपको मिल जाता है या कभी कहीं पर मिस्टेक हो जाता है और कुछ और बेसिक सा इन्फॉर्मेशन होता है, तो अगर आप नहीं जानते हैं तो फिर उसको भी क्या कर लीजिएगा, कमेंट के माध्यम से हमें बता दीजिएगा। 5वें नंबर की होगी उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पर रीना रावत होगी। ठीक है, गंगा का उद्गम स्थान गंगोत्री उत्तरकाशी के अंतर्गत पर है, ये चीज़ भी ध्यान रखना। रीना रावत होगी वहाँ की, जिसको इनको किस क्षेत्र पर दिया गया है, पर्वतारोहण के क्षेत्र में प्रदान किया गया। आगे बात करेंगे उत्तरकाशी की, जो रीना रावत होगी पर्वतारोहण के क्षेत्र में इनको दिया गया, वापस हो गया यहाँ पर। आगे बात करेंगे हरिद्वार, उत्तराखंड के अंतर्गत पर जो हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट है, हरिद्वार के अंतर्गत पर सुश्री वंदना कटारिया को दिया गया खेल के क्षेत्र में। ठीक है, आगे है चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पे, उत्तराखंड का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है चमोली। चमोली के अंतर्गत पे एक विकासखंड है, ब्लॉक कहेंगे गैरसैंण, उसी के अंतर्गत उत्तराखंड की गैरसैंण क्या है, ग्रीष्मकालीन कैपिटल है, ये चीज़ भी ध्यान रखना। तो चमोली की जो चंद्रकला तिवारी है उनको सामाजिक कार्य के क्षेत्र में प्रदान किया गया। उधम सिंह नगर है, कुमाऊं मंडल के अंतर्गत पर डिस्ट्रिक्ट हो गया उधम सिंह नगर, और उधम सिंह के नाम पर ही उधम सिंह नगर पड़ा। उत्तराखंड के अंतर्गत का जो ये डिस्ट्रिक्ट बना है, नैनीताल से इसको तोड़कर अलग कर दिया गया था। श्रीमती नमिता गुप्ता होगी, सामाजिक कार्य के क्षेत्र में इनको प्रदान किया गया। आगे है वापस उधम सिंह नगर की ही श्रीमती बिंदु वासिनी। ठीक है, गैर सरकारी संगठन के माध्यम से सामाजिक कार्य के क्षेत्र में इनको प्रदान किया गया। और तीसरी है उधम सिंह नगर की कुमारी उमा जोशी, सामाजिक कार्य और दिव्यांग संबंधी कार्य 75% जो विकलांग है उस बेस पर इनको प्रदान किया गया। आगे है उसके बाद में बागेश्वर की, उत्तराखंड के अंतर्गत पे देखिए जो ये बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट है इसको अल्मोड़ा से तोड़कर बनाया गया था, ये चीज़ भी ध्यान रखना। रुचि कालाकोटी को खेल क्षेत्र पर प्रदान किया गया है। बागेश्वर की वापस होगी ममता मेहता होगी, सामाजिक कार्य के क्षेत्र में इनको प्रदान किया गया है। फिर हो गया गढ़वाल के अंतर्गत पे पौड़ी गढ़वाल। ठीक है, पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत पे श्रीनगर है, इसी के अंतर्गत पे गढ़वाल रेजिमेंट का हेडक्वार्टर है लैसडाउन पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत पे। पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत पे ही कर्णवाश्रम जो कर्णव ऋषि है, देखिए कोटद्वार है, उसका नाम अब चेंज करके कर्णव नगरी कर दिया गया, ये चीज़ भी आप ध्यान रखना। तो पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत पर ही स्थित है, वहाँ पर कौन होगी, कुमारी अंजना रावत होगी, जिनको स्वरोजगार के क्षेत्र पर प्रदान किया गया। उत्तराखंड का देखिए हेडक्वार्टर नैनीताल के अंतर्गत पे, गढ़वाल का पौड़ी गढ़वाल पर है, ये चीज़ भी आप ध्यान रखना। जो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट है कुमाऊं मंडल के अंतर्गत का डिस्ट्रिक्ट है और ये
पर्यावरण बेस के आधार पर, अगर टूरिज्म के आधार पर कहे जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्टों के आधार पर आता है, ठीक है। नैनीताल के अंतर्गत तो बहुत सारे ताल है इस बेस के अंतर्गत पे। श्रीमती पार्वती किरोला होगी, सामाजिक सेवा एवं कोविड कार्यों के क्षेत्र पर इनको प्रदान किया जाता है। और आगे बात करें तो अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट हो गया, कुमारी कनिका भंडारी जिला क्रीड़ा अधिकारी की प्रबल संस्कृति के आधार पर इनको प्रदान किया गया। आगे है अल्मोड़ा की श्रीमती भावना शर्मा होगी, जिला अधिकारी महोदय द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र के आधार पर इनको क्या किया गया, प्रदान किया गया। आगे है पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पे। पिथौरागढ़ उत्तराखंड का ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसकी बॉर्डर 2 देशों से लगती है और सर्वाधिक बॉर्डर इसी डिस्ट्रिक्ट का लगता है, पिथौरागढ़ का। पिथौरागढ़ के 4 लोगों को दिया गया। पहले नंबर की बात करें तो श्रीमती बबीता पुनेठा होगी, कोरोना योद्धा के क्षेत्र पर दिया गया। दूसरे नंबर की बात करें तो श्रीमती दीपिका बोहरा होगी, सामाजिक कार्य के क्षेत्र में। तीसरे नंबर की बात करें तो कुमारी दीपिका चुफाल होगी, सामाजिक कार्य के क्षेत्र में इनको प्रदान किया गया। और चौथे नंबर की बात करें तो पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत की है श्रीमती रेखा जोशी, पत्नी क्या होगी, श्री सदानंद जोशी, जिनको सामाजिक कार्य के क्षेत्र में प्रदान किया गया। उसके बाद की बात करें तो चंपावत डिस्ट्रिक्ट हो गया, जिसको पिथौरागढ़ से तोड़कर इसको बनाया गया था 1997 ईस्वी पर, ये चीज़ भी आप ध्यान रखना। और चंपावत उत्तराखंड का सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। कुमू काली कुमू भी कहा जाता है और चंपावती भी कहा जाता है। चंपावत के क्या नाम है पूछ सकता है एग्जामिनर, ये चीज़ आप ध्यान रखना। चंद शासक रहे थे चंपावत के अंतर्गत पे, उसका अलग से हम कभी और डिस्कस करेंगे जब हिस्ट्री टॉपिक आ जाएगा। अभी अब बस आप इतना जान लो। चंपावत के अंतर्गत पे होगी श्रीमती रेणु गढ़कोटी होगी, सामाजिक कार्य के क्षेत्र पे इनको प्रदान किया गया। लास्ट है टिहरी गढ़वाल के अंतर्गत की, जिसको नई टिहरी भी कहा जाता है। टिहरी डैम टिहरी गढ़वाल के अंतर्गत पर स्थित है। सुश्री पूनम डोभाल होगी, कठिन परिस्थितियों में जीवन यापन करने के क्षेत्र पे इनको क्या किया गया, तिलु रौतेली पुरस्कार दिया गया। जो 22 नाम थे किस क्षेत्र पर दिया गया और कौन सा डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली है, पूरा में इतना पूरा इसके अंतर्गत पे टॉपिक में मैंने पूरा रिलेट कर दिया जितना एग्जाम विजन से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बात करेंगे। अब देखिए जो तिलु रौतेली विशेष पेंशन योजना आखिर किसको दिया जाता है, क्यों दिया जाता है और कितना दिया जाता है और क्या इसके अंतर्गत प्रॉफिट दिया जाता है, वो हम इसमें डिस्कस कर लेते हैं। देखिए तिलु रौतेला जो विशेष पेंशन योजना महिला पुरुष दोनों को दिया जाता है। किस क्षेत्र पे, कृषि व्यवसाय में संलग्न महिला एवं पुरुषों के कृषि कार्य में दिव्यांग होने की स्थिति में, ठीक है। कृषि कार्य में दिव्यांग होने पर संलग्न महिला तथा पुरुषों को क्या किया जाता है, तिलु रौतेली विशेष पेंशन योजना के अंतर्गत पे प्रत्येक वर्ष 1000 रुपये भरण पोषण के लिए अनुदान दिया जाता है, ठीक है। और इसका स्कीम क्या है, दिव्यांग भरण पोषण अनुदान योजना के अंतर्गत पे प्रावधान क्या है, अब वो चीज़ इसके अंतर्गत पे जानते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि व्यवसाय में संलग्न महिला एवं पुरुषों के लिए कृषि कार्य में दिव्यांग होने के फलस्वरूप विशेष पारिस्थितिकी में यह सहायता प्रदान की जाती है। अतः पूर्व में लागू योजना के तहत हुए भी इस योजना का नाम तिलु रौतेली विशेष पेंशन योजना दिया गया है, ठीक है। इस योजना में मासिक आय सीमा का प्राविधान नहीं है। यह योजना 1 अप्रैल 2014 से लागू किया गया। एक क्वेश्चन बन सकता है, इसके अंतर्गत पे मासिक आय सीमा का कोई प्राविधान नहीं है और यह योजना 1 अप्रैल 2014 से क्या किया गया था, लागू किया गया था, ठीक है। इस योजना का लाभ ऐसे ग्रामीण महिला एवं पुरुषों को उन्नयन होगा, मतलब ऐसे इसका लाभ ऐसे पुरुष और महिला को दिया जाएगा जिनकी दिव्यांगता का प्रतिशत क्या होता है, 20 से लेकर 40% के मध्य होता है। व्यक्ति आवेदन की उम्र 18 वर्ष से अधिक एवं 60 वर्ष तक होनी चाहिए। देखिए व्यक्ति की उम्र, व्यक्ति या महिला जो भी उसकी उम्र 18 से लेकर 60 वर्ष होनी चाहिए। उसके बाद में देखिए उनको क्या कर दिया जाएगा, ये स्कीम हटाकर उनके बाद उनको जो वृद्धा पेंशन मिलता है उस पर इसका लाभ दिया जाएगा, ठीक है। काफ़ी अच्छा स्कीम है। जैसे कि 5th नंबर का जो पॉइंट लिखा गया है, ऐसे व्यक्ति यदि 60 वर्ष की उम्र प्राप्त कर लेते हैं तो एवं उसके बाद वृद्धा पेंशन के लिए उनको पात्रता दिया जाएगा और वृद्धा पेंशन उनकी स्वीकृति दी जाएगी। अब कन्फ्यूजन होंगे कि आखिर 60 वर्ष होगा तो उसके बाद में क्या होगा, तो उसके बाद में जो वृद्धा पेंशन स्कीम है उसके अंतर्गत इंक्लूड कर दिया जाएगा। उसमें भी इसी बेस के आधार पर 1000 रुपये के आसपास में अभी भी पेंशन मिलता है, ठीक है। समझ गए होंगे, इतने ही की पॉइंट थे इसके अंतर्गत पे। इसके अंतर्गत पर हमने जाना तिलु रौतेली पुरस्कार क्यों दिया जाता है, किसके नाम पर दिया जाता है, आखिर तिलु रौतेली कौन थी, इतनी फेमस कौन थी, ये जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है। और तिलु रौतेली पेंशन योजना क्या है और इसका लाभ किसको प्राप्त होता है और इसको कब शुरू किया गया था। एग्जाम विजन से जो भी इसके अंतर्गत पे की पॉइंट निकलते थे, जो भी एग्जाम विजन से इंपॉर्टेंट थे, सारा हमने इसके अंतर्गत पे डिस्कस कर लिया, ठीक है। समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों, आज का क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आज का क्लास आपको अच्छा लगे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल नेक्स्ट एम को सब्सक्राइब कीजिए तथा शेयर भी कर दीजिएगा। जो न्यू बिगनर है, न्यू स्टूडेंट यूकेएसएससी या यूकेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या तिलु रौतेली जो पेंशन योजना है या तिलु रौतेली पुरस्कार किसको दिया जाता है उसके प्रति जागरूक फैलाने का भी काम हो सके। चलिए वापस हम अपने इस क्लास को यहीं पर समाप्त करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।